तो जब भक्त कहता है आंख खोलो, तो ऑब्वियसली वो कृष्ण के शरीर को कह रही है, ना कि कृष्ण कहे आत्म चैतन्य को कह रही आंख खोलो। वहां तो आंख ही नहीं है, किसको कहे खोलो? बात समझना। आंख कान नाक मुंह तुम्हारे शरीर में ये छेद है, ये इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। आप देह नहीं हो तो भी जब भूख लगेगी तो भोजन मुंह में डालोगे कि आंख में? बोले हम तो देह नहीं, भले कहीं डाल दो। हम तो देह नहीं है, कहीं भी डाल दोगे क्या? फिर भी मुंह में ही डालोगे? देखिए, भक्ति मार्ग में भक्त भगवान से प्रीति करता है, व्यवहार करता है, मनोहार करता है। जैसे शिष्य एक ज्ञान मार्ग में एक शिष्य अपने गुरु का मनोहार करता है। गुरु 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 करता है कि नहीं करता है? एक आश्रम में मेरा जाने का अवसर हुआ तो वहाँ पर शिष्य जो हैं, अब गुरुजी तो अब नहीं है शरीर से, तो जो उनके शिष्य हैं, अब वो जब मेरे से बात करें ना, वो कहें गुरुदेव ने ऐसा कहा, गुरुदेव ने वो किया, गुरुदेव ने हमें यहाँ दिया, गुरु ने हमें संन्यास दिया, गुरुजी ने आश्रम दिया, गुरुजी हर बात में गुरुदेव 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 करते। अभिमानी आदमी कहेगा संन्यास तो हमने खुद ही ले लिया, घर भी हमने खुद ही छोड़ दिया, ज्ञान भी कानों से सुना था, गुरु तो सुना रहे थे, सुना तो हमने है, समझ भी हम अपने आप ही गए हैं, गुरु ने क्या किया? ये अभिमानी आदमी की भाषा बोली है। पर नम्र आदमी की भाषा बोली क्या है? गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है। गुरु जी को, अब गुरु जी को भोजन देना है, गुरु जी का, एक ने कहा अरे गुरु तो ब्रह्म स्वरूप है। हाँ, तो ब्रह्म स्वरूप को ना भूख लगे ना प्यास, और चेला निकल लिया वेदांत कथा सुन के, गुरु जी भूखे बैठे रह गए। गुरु ने आवाज मारी है चेला भोजन का प्रबंध क्या करे? महाराज मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, अन्नमयी कोश तो मैं हुई नहीं, क्या भूख क्या प्यास। एक और है, एक जगह में एक चेला आया और गुरुजी को कहता है गुरुजी आप भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तो आप ऊपर और हम नीचे क्यों? पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। गुरुजी कहते हैं हाँ बेटा आ सिर पे बैठ। बराबर क्या बैठना, सिर में बैठ। तो चेला कहता नहीं ये ज्यादा हो जाएगी, बराबर ही बैठ लेता हूं। नहीं बेटा बराबर क्यों बैठ, तो गोदी में ही बैठ जा, फिर तो कम से कम थोड़ा ऊंचा तो रहेगा हमसे। देह की बात देह तक, मन की बात मन तक। एक चेले को गुरुजी ने डांटा। एक बात कहूं, जिन्हें यह लगता है ना गुरु डांटते नहीं है, तुम्हें गुरु नहीं फिर कोई खिलौना चाहिए, झुंझुना चाहिए जो बजता रहे तुम्हारी मर्जी से। तुम इतने अभिमानी हो कि तुम गुरु का डांट न सह सको और कहते फिरो सारे जमाने में गुरु जी को गुस्सा बड़ा आता है। अरे धन्य है वो चेला जिसको गुरु के गुस्से का प्रसाद मिले। याद रहे, जो चेले को क्रोध का डांट का प्रसाद नहीं मिला है, मतलब गुरु ने कभी उसको इस लायक नहीं समझा, और वो नालायक आया और नालायक ही दुनिया से जाएगा। कभी साहब कहते गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, रख रख मारे चोट, भीतर से तो हाथ देवे बाहर मारे चोट।
अब कोई कुमार ऐसा है जो घोड़े को ठोके बगैर बना देवे, तो याद रहे, जो गुरुजी चेले को डांट की ठुकान नहीं देते हैं उनकी ज्ञान की दुकान कभी नहीं खुलती, सिर्फ अभिमान की दुकान खुलती। हमने गुरुजी की सेवा करी, हमने गुरुजी का सेवा तो अरे करी कि गुरु ने अवसर दिया, तूने करी। वैसे मैं कई बार बोलती हूं कि अपना कार्य गुरु को, संत को स्वयं करना ही चाहिए, क्योंकि चेले तो आजकल के ऐसे ही हैं, जरा सा डांट देंगे तो और कहीं उन एक तो बेइज्जती, बड़ी इज्जत तो है ही नहीं, बेइज्जती होती रहती है। भाई ये कैसे, माल है नहीं पर लुट गए हम, भैया वो कैसे, वो कैसे, गांव बसा नहीं पर मर गए सब, वो कैसे, कैसे, बेइज्जती। इज्जत बेइज्जती क्या होती? गुरु का संसर्ग, संपर्क, सानिध्य जिसको मिलता है और समझ और बूझ और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए यह शिष्य की चाह है। याद रहे, गुरु को जरूरत नहीं है, कम से कम ज्ञानी गुरु को चेले का जरूरत नहीं है। और वो चेला तो फिर खुश करने के लिए, तो महाराज आप ना बैठो यहाँ, महाराज बैठ गए, महाराज चलो ना, महाराज चल पड़े, महाराज आप अब रुको, अब महाराज रुक गए, महाराज फोटो खिंचाओ सबसे, महाराज, अब महाराज है कि खिलौना है? हमें बोल के देखो जरा, कि बैठो, हम पूछेंगे क्यों, चलो पूछेंगे क्यों, हाँ, अरे ऐसे थोड़े ना। गुरु के लिए कहा, गुरु और शिष्य के संबंध में एक आत्मीयता होती है। जैसे माता बच्चे को सुधारने को प्यार भी करे, लाड भी लटाए और थप्पड़ भी मार देती है, ऐसे गुरु अपने शिष्य के कल्याण हेतु जो उचित समझता है वो करेगा और उसे करना भी चाहिए। पर जिस गुरु को चेलों की चापलूसी पसंद है और चेलों को गुरु जी की चापलूसी पसंद है, ऐसे चापलूसों के बीच में भाई ज्ञान अमृत की कोई बात तो नहीं हो सकती, निश्चित रूप से। पर एक शिष्य के लिए गुरु भगवत स्वरूप, भगवान स्वरूप, और फिर भगवान स्वरूप के प्रसन्नता हेतु शिष्य अपने आचरण, अपने बोल, अपनी भाषा, हर चीज का ख्याल रखता है, रखना भी चाहिए। गुरुवाणी में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, जे गुर छिड़के त मीठा लागे, जे बख्श दे त गुर वडियाई। गुरु डांटे तो मुझे मीठा लगता है, क्योंकि उसने ये अधिकार मेरे पे समझा तभी तो डांट रहा है ना, नहीं तो क्यों? किसी गैर को कुछ बोल के तो देखो, खोपड़ी फोड़ देगा तुम्हारी। पर जो अपना है, उस अपनीयता से, अपनेपन से, आत्मीयता से आप उससे कह सकते हैं, कर सकते हैं। तो शिष्य गुरु का दर्शन करता है कि गुरु गुरु, अब गुरु ज्ञान रूप से, स्वरूप से निर्गुण है, आत्मा निर्गुण है। तो निर्गुण माने रजो तमो सतोगुण तीनों नहीं है उसमें, ऐसे निर्गुण कहते। निर्गुण का अर्थ ये नहीं कि उसमें गुण कोई नहीं है, निर्गुण का अर्थ ऐसा हुआ, एक पंजाबी माता मेरे से लड़ने ही लग गई, कहती लो आप भगवान को निर्गुण बोल रहे हो, भगवान तो सर्वगुण संपन्न है। मेरी माता, निर्गुण का अर्थ ये नहीं होता कि उसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण का अर्थ है कि रजो तमो सतो गुण उसमें नहीं है। रजो तमो सतो गुण का ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण होता है। पर भक्ति मार्ग में क्या है? परमात्मा सिर्फ निमित्त कारण है और अलग है। हम भी चैतन्य है, वो भी चैतन्य, पर वो हमसे अलग है, जगत से अलग है। तो इसलिए भक्त भगवान की प्रसन्नता, मनुहार, स्तुति, स्तोत्र गाता है, प्रभु आप ऐसे हैं, प्रभु आप ऐसे हैं, प्रभु आप ऐसे।
और जो अब इसको अगर हम ज्ञान वेदांत की तरफ ले जाएं, इवन योग मार्ग की तरफ ले जाएं, तो वहाँ एक शिष्य अपने गुरु के लिए कहता है, वही भाव उसका अपने, जैसे वैष्णव का विष्णु के श्री कृष्ण के शिव विग्रह पर है, ऐसे ज्ञान मार्ग में शिष्य का भाव अपने गुरु के श्री विग्रह पर, माने गुरु की देह में वो वैसी ही भावना करता है। वाह अद्भुत है ये मार्ग, और इसको समझने के लिए वक्त लगता है, इसलिए बड़े धीरज से, बड़े ध्यान से, बहुत विवेक से, बहुत सहजता से अपने भीतर ज्ञान का अन्वेषण करते 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 इस बात की जो पकड़ है ना, वो हाथ में आती है, एकदम से नहीं आ जाती। लेकिन एक ज्ञान का साधक होए या एक भक्त होए, याद रहे व्यवहार दोनों का उत्तम होना चाहिए, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। फिर भाव से भक्त अपने हृदय में अपने श्रीनाथ को अगर देखने की क्षमता रखता है, तो सच ये है बाहर ज्यादा दौड़ा भागी वैसे वो करता भी नहीं, क्योंकि वो अपने हृदय में अपनी भाव से अपने भगवान का स्वरूप देखता रहता है और उसका दर्शन करता रहता है। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, 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 भजो रे मन गोविंदा,
देवन में। कृष्ण बड़े हैं। अच्छा सुनो, हम जब रामेश्वरम जाएंगे ना, वहां बोलेंगे सब देवों में महादेव बड़े हैं। हाँ। क्यों? सब एक ही तो है। नहीं, हमारा बायां हाथ अच्छा है कि दायां? दाएं से साइन करते इसलिए अच्छा, तो बाएं से साइन नहीं होता तो बायां बुरा। नहीं, कभी बोलो दायां अच्छा, कभी बोलो बायां अच्छा। ये भी हमारा, ये भी हमारा, ठीक है। तो महादेव भी हमारे, कृष्ण भी हमारे। कैसे? सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। ज्यों तारा बिच चंदा, ज्यों तारा बिच चंदा, बजो रे मन गोविंदा। ज्यों तारा बिच चंदा, बजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा। गोविंदा गोविंदा। गोविंदा गोविंदा। गोविंदा गोविंदा। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, बजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, बजो रे मन गोविंदा।